दोस्तों बिहार विधानसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। ज्यादा देर न लगाऊंगी, पीछे देखिए बिहार चुनावों का तारीखों का ऐलान कैसे हुआ। ये चुनाव 2 चरण में होने जा रहे हैं। पहला चरण 6 नवंबर को है, दूसरा चरण 11 नवंबर को है। पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होगा और दूसरे चरण में 122 सीटों पर होगा और 14 नवंबर को मतगणना वाला दिन है, यानी इस दिन सब कुछ साफ पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार बनने जा रही है। जिस बात का इंतजार बड़े समय से किया जा रहा था वो दिन आज आ गया, क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है और बेहद महत्वपूर्ण। पहले चरण में कितने जिले हैं, दूसरे चरण में कितने जिले हैं, यह आपको जानना बेहद जरूरी है। इसलिए मैं आपको बिल्कुल नक्शा समेत दिखाने वाली हूं और बताने वाली हूं कि पहले चरण में किन किन जिलों में चुनाव होने जा रहा है। आप भी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आपको आपके जिले के बारे में यहीं से पता चलेगा और दूसरा कहीं से पता नहीं चलेगा। ये जितना पीला एरिया आपको दिखाई दे रहा है दोस्तों, ये पूरा पहले चरण का है और ये जितना गुलाबी एरिया आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरे चरण का है। तो पहले में जो 18 जिलों में चुनाव है, एक एक करके आपको नाम से बता देती हूं कि कहां कहां चुनाव होने हैं। पहले चरण में जो 18 जिले हैं उसमें है पहला गोपालगंज, दूसरा है सिवान, तीसरा है सारण, चौथा है मुजफ्फरनगर, फिर है बक्सर, भोजपुर, पटना, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, नालंदा, शेखपुरा, लखीसराय, बेगूसराय, सहरसा, माधेपुरा, खगड़िया, मुंगेर और क्या बचा चलिए ये पटना बेहद महत्वपूर्ण। चलिए पटना भी है। तो ये पहले चरण में निपट जाने वाले हैं, यानी कि जितने महत्वपूर्ण हैं आप देखिए सब पहले ही चरण में निपटने वाले हैं। और दूसरा मैं आपको बता दूं, जितना गुलाबी आप देख रहे हैं ये दूसरे चरण के 20 जिले हैं, गिन के बताती हूँ। पहला है पश्चिम चंपारण, फिर है पूर्वी चंपारण, फिर है सेवहर, फिर है सीतामढ़ी, फिर है मधुबनी, फिर है सुपौल, फिर है अररिया, फिर है किशनगंज, फिर है पूर्णिया, फिर है कटिहार, फिर है भागलपुर, फिर है बंका, फिर है जमुई, नवादा, गया, जहानाबाद, अरवल, औरंगाबाद, रोहतास और कैमूर यानी भभुआ। तो ये है दूसरे चरण के 20 जिले जिसमें वोटिंग होने जा रही है। तो दोस्तों आपको बता दूं कि इस बार 2 चरणों में वोटिंग है, ये बेहद जरूरी है, क्योंकि 2019 में 7 चरणों में चुनाव हुए थे और 2014 में 9 चरणों में, लेकिन इस बार मात्र 2 चरणों में सारा चुनाव सेटल हो जाएगा। 14 नवंबर को मतगणना हो जाएगी। और इधर देखिए आपको मैं बताऊं, नॉमिनेशन की तारीख और नॉमिनेशन कैंसिल करने की तारीख भी चुनाव आयोग ने बता दिया है, वो भी मैं आपको बता दूं। जो डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजेट नोटिफिकेशन है वो है 10 तारीख। उसके बाद लास्ट डेट जो होगी नॉमिनेशन की वो होगी 17 तारीख। दूसरे चरण का भी है, दूसरे चरण में जो है वो 18 तारीख को हो जाएगा, 18 अक्टूबर। और लास्ट डेट जो है वो है नॉमिनेशन कैंसिल करने का 20 तारीख को। अच्छा, सेकंड फेज वाला ये रहा, ये फर्स्ट फेज वाला था डेट ऑफ इश्यू ऑफ गजेट की, और ये सेकंड फेज का है जो कि है 13 अक्टूबर और 20 तारीख को लास्ट डेट ऑफ नॉमिनेशन है। दूसरे चरण में पहला है 21 तारीख को और जो लास्ट डे ऑफ नोटिफिकेशन है वो है 23 तारीख का। ये है बेहद महत्वपूर्ण। तो दोस्तों ये तो रही नॉमिनेशन की बात, लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि कहां कहां चुनाव होने जा रहे हैं वो आपको बताना बेहद जरूरी है, क्योंकि पहला जो फेज है वो 121 कॉन्स्टिट्यूंसीज का है। मैं एक एक करके आपको गिनकर बता देती हूं कौन कौन सी कॉन्स्टिट्यूंसीज है। देखिए, आलमनगर, बिहारीगंज, सिंहेश्वर, माधेपुरा, सोनबरसा, सहरसा। अच्छा, मेरे साथ भरत जी हैं, भरत जी को भी बुलाऊंगी क्योंकि उनसे भी बहुत सारी जानकारियां निकलवानी है। दोस्तों आप ये देखते रहिए कि कौन कौन से देखिए, आप पहले तो देखिए जो पीला आप जितना देख पा रहे हैं ये सब वो सीटें हैं जहां पर चुनाव होने जा रहे हैं। ये 121 सीटें हैं। जल्दी मैं नाम तो आपको पढ़ के सुना रही थी, लेकिन फिलहाल बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन आप खुद पढ़ सकते हैं। शुरुआती नाम पढ़ दिए मैंने। अब इसके आगे जो दूसरे चरण में 122 सीटों पर है वो भी मैं आपको बताऊंगी, लेकिन फिलहाल ये 121 सीटें हैं जिनमें पहले चरण में चुनाव होगा। 6 तारीख को पहला चरण है और 11 तारीख को दूसरा चरण है जिसमें 122 सीटों पर वोटिंग होनी है। और 14 तारीख को मैंने आपको फिर बताया कि वो तारीख, वो दिन, वो लम्हा आ जाएगा जब पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। लेकिन एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो चुनाव आयोग ने बताई, जो कि इस बार नए ऑब्जर्वर्स आएंगे वो भी बाहर से। क्या कुछ है इसकी पूरी कहानी, उसको बताने के लिए भरत जी हमारे साथ हैं। साथ ही साथ ये भी समझेंगे कि इस बार 2 चरणों में चुनाव क्यों हो रहा है।
पिछली बार 7 चरणों में हुआ 2019 में, और 2014 में तो 9 चरणों में हुआ था। भरत जी, क्या ये अंतर क्या आ गए, जरा बताइए। मुझे लगता है प्रज्ञा जी जल्दी से जो है वो सुन लेते हैं कि कहा क्या है चुनाव आयोग के मुखिया ने। देखिए, पहले फेज के डेट गैजेट नोटिफिकेशन 10 तारीख को आएगा, दूसरे का 13 को। लास्ट डेट ऑफ मेकिंग नॉमिनेशंस पहले फेज की 17 को होगी, दूसरे की 20 को। स्क्रूटनी 18 और 21। विड्रॉल की आखिरी तारीख 20 अक्टूबर और 23 अक्टूबर। और डेट ऑफ पोल 6 नवंबर थर्सडे, और दूसरा 11 नवंबर ट्यूसडे। काउंटिंग 14 नवंबर को होगी और पूरी चुनावी प्रक्रिया 16 नवंबर तक समाप्त कर ली जाएगी। तो 16 तारीख तक सब समाप्त हो जाएगा, यानी पता चल जाएगा कि कौन बन रहा है मुख्यमंत्री, किसकी बन रही है सरकार, क्या होने जा रहा है बिहार में, कौन लगाएगा, जनता ने किसका लगाया, बेड़ा पार। भरत जी, आप क्या कहेंगे? दो नई बातें कहीं इस बार चुनाव आयोग के मुखिया ने, गणेश कुमार ने। पहली ये बात बताई, उन्होंने खुद अपने मुंह से, अपने श्रीमुख से ये बात स्वीकार करी कि ईवीएम के अंदर जो मॉक पोल होता है उसके वोट्स रह जाते हैं। जब वो सीखने के लिए वोटिंग करते हैं ईवीएम में, कैसे सिखाया जाता है, कैसे वोट डालना है, उसके वोट ईवीएम के अंदर रह जाते हैं। ये बात उन्होंने आज स्वीकार कर ली प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान। और उन्होंने कहा कि अगर रह जाते हैं वोट तो 17C का जो फॉर्म है उससे मिला, 17C फॉर्म वो होता है कि जो प्रत्याशी उस पर दस्तखत करके देते हैं कि हमारे यहां इतना वोट पड़ा जी, ठीक है, इतना वोट पड़ा और ये हम उस पर दस्तखत करते हैं, जब खुलेगा तो इतना ही वोट अंदर से निकलेगा। लेकिन कई दफा क्या होता है, जब मशीन खुलती है तो उसके अंदर से वोट ज्यादा निकलता है, डाला कम गया ज्यादा निकलता है। कई बार ऐसा हुआ। आज मान लिया गणेश कुमार ने कहा कि जहां पर ऐसा ही होगा तो वहां पर हम वीवीपैट से इसकी गणना कराएंगे। तो ये गणेश कुमार ने आज माना। इतना हो हल्ला होने के बाद 17C वाली बात एक बार की आप सुन लीजिए क्या कहा, सुनिए। कई बार जब मॉक पोल होता है तो मॉक पोल के समय मॉक पोल का डेटा डिलीट करना प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स भूल जाते हैं, और इसीलिए जब काउंटिंग होती है तो फॉर्म 17C और काउंटिंग यूनिट का मिलान नहीं हो पाता। ऐसे केस में किसी भी शंका को न रखा जाए, इसलिए जब भी 17C या वीवीपैट में मिसमैच होगा तो उन ईवीएम से रिलेटेड वीवीपैट्स की पूर्ण गिनती की जाएगी। इसी तरीके से ये भी एक मांग सभी राजनीतिक दलों की थी कि पोस्टल बैलेट्स की गिनती पहले शुरू की जाए और पहले खत्म की जाए। तो इसलिए चुनाव आयोग ने पारदर्शिता के लिए भी और इसके लिए भी, जिससे कि पोस्टल बैलेट्स पर पूर्ण ध्यान दिया जाए, उनकी गिनती पर, और कोई जल्दबाजी भी न की जाए, तो ईवीएम के लास्ट 2 राउंड से पहले पोस्टल बैलेट की गिनती समाप्त करना अनिवार्य होगा। तो ये प्रज्ञा जी एक नई चीज और इस बार हुई है कि जो पोस्टल बैलेट है प्रज्ञा जी, हाँ, वो ईवीएम की जो गिनती है वो ईवीएम के लास्ट के जो 2 राउंड रह जाएंगे उससे पहले पोस्टल बैलेट गिन लेना आवश्यक रहेगा। ये इन्होंने कहा है कि कई बार की ये होता है कि बेईमानी इसलिए हो जाती है, पोस्टल बैलेट बाद में गिन लेते हैं और हारे वाले को जीता बता देते हैं, जीते वाले को हारा बता देते हैं, बोल लेते हैं पोस्टल बैलेट में तुम हार गए, तुम जीत गए। तो ये एक महत्वपूर्ण बदलाव है। तो ये एक बदलाव यहाँ पर किया है। 17C वाला बता दिया, ऑब्जर्वर वाला ये बहुत जरूरी बात है। हाँ, ये सुनिए। पहले जो ऑब्जर्वर्स हम लगाते थे, कुछ असेंबलीज को मिलाकर लगा देते थे, लेकिन अब 243 असेंबलीज में 243 जनरल ऑब्जर्वर्स होंगे, जो कि विभिन्न राज्यों से वरिष्ठ IAS अधिकारी नामित किए गए हैं, जो कि बिहार के रहने वाले नहीं। इसी तरीके से जो लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो पुलिस ऑब्जर्वर्स हैं वो हर जिले में एक होंगे, और एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर्स को हम लोगों ने
चुनाव आयोग ने कुछ तो इनके कहने का मतलब प्रज्ञा जी ये है कि जो ऑब्जर्वर्स ये लाएंगे ये बिहार के बाहर से लेकर के आएंगे। तो बिहार के बाहर से कहाँ, तो क्या बिहार गुजराती के बाहर ऑब्जर्वर्स से- आएंगे, बिहार क्या के गुजरात बाहर से से- आएंगे, कहाँ से आएंगे प्रज्ञा जी? इस पर अब लोग सवाल उठाने लग गए हैं। हालांकि चुनाव आयोग ने बहुत कुछ नया नहीं कहा है। उन्होंने कहा हमारे 60-65 ऐप हैं, उन ऐप्स को हमने एक में कर दिया है। उन्होंने ये ऑब्जर्वर्स वाली बात मदरफॉल बताई। होगी, हाँ, फलाना धमाका। ये सब उन्होंने बताया। महिला वोटर्स की संख्या बढ़ी है बिहार के भीतर, Yes. 3.5 करोड़ लगभग हो गई है और महिलाओं के खाते में धकाधक भारतीय जनता पार्टी पैसे डाल रही है। लेकिन सबसे बड़ी प्रज्ञा जी चिंता की जो लकीरें हैं भारतीय जनता पार्टी के माथे पर, वो जानती हैं क्या है? सीटों का बंटवारा नहीं, वो है तेजस्वी यादव से आगे निकलने की। यस, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वोट परसेंटेज के हिसाब से दोस्तों पिछली बार भारतीय जनता पार्टी 19% पर अटक गई थी और तेजस्वी यादव 23% पर पहुंचे थे। कहां? 23% पर। Yes. कब 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 प्रज्ञा जी, कब वाला सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कब? जब देश के नौजवानों के भीतर, महिला पुरुष नौजवान बच्चा सबके भीतर पुलवामा की आग खोल रही थी कि पुलवामा के ऊपर हमला कैसे कर दिया। जब हमारा जहाज पाकिस्तान के भीतर गिरा था और वहां से अभिनंदन को वापस लाया जाए इसलिए लोगों की रगों में खून दौड़ रहा था, रगों में उबाल आ रहा था, तब भारतीय जनता पार्टी 19% पर सिमट गई थी दोस्तों। बिल्कुल। अब तो भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जबरदस्त माहौल है, वोट चोरी का माहौल है, महंगाई का माहौल है, एंटी इनकम्बेंसी का माहौल है। इतने समय में नीतीश कुमार के साथ रहकर कुछ इन लोगों ने किया नहीं, उसका माहौल है। तो अब भारतीय जनता पार्टी के माथे पर सबसे ज्यादा चिंता की लकीरें प्रज्ञा जी इस बात को लेकर हैं कि जब हम पिछली बार नहीं कर पाए वो काम, तो इस बार कैसे पहुंचेंगे उस मुकाम तक कि हम 23% कि तेजस्वी के वोट को डाउन कर सके, हम 19 से ऊपर बढ़ सके। जबकि इस बार तेजस्वी यादव का जो डिप्टी सीएम वाला पद रहा है कुछ दिनों का, वो बिहार की जनता ने देखा है प्रज्ञा जी। और बिहार की जनता इस बार फर्क करना जान गई है, फर्क करना सीख गई है। इवन यहां तक मैं कहूंगा नीतीश कुमार के मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं बिहार के भीतर। स्वास्थ्य मंत्री दौड़ाए जा रहे हैं। नीतीश कुमार के डिप्टी सीएम जब रैली करने जाते हैं तो उसमें वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगने लगते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी बंद बुलाती है तो लोग वोट चोर गद्दी छोड़ के नारे लगाते हैं, बंद को बंद नहीं होने देते हैं और लोग सड़कों पर निकल आते हैं। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ बिहार के भीतर रोष है, गुस्सा है। बिल्कुल। और उसमें ताम धाम साम दंड भेद जो भी है वो कर ले, अलग बात है। लेकिन तेजस्वी यादव पिछली बार से ऊपर जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। जब भारतीय जनता पार्टी की हवा थी, सुनामी थी, लहर थी, सब थी, तब तेजस्वी यादव ने भारतीय जनता पार्टी को पटक दिया था 23% वोट बैंक 2020 में। और अब तेजस्वी यादव ने काम भी करके दिखाया है। भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी भी है। पूरे बिहार में वोट चोर गद्दी छोड़ की लहर भी है और साथ ही साथ जो रोष है युवाओं का वो अलग। दोस्तों इस बार बिहार का चुनाव बहुत कुछ बताने वाला है। इस बार बिहार का चुनाव, जैसे कि चुनाव आयोग ने बोला कि हर चुनावों से अलग और बेहतर होने वाला है, वैसे ही आज हम यहां पर खड़े होकर बता रहे हैं दोस्तों कि इस बार बिहार का चुनाव बहुत नई चीजें लेकर के आने वाला है और नया इतिहास लिखने वाला है। तो फिलहाल दोस्तों हमारे साथ इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लेकिन मोटी मोटी बातें इतना जान लीजिए कि बिहार का चुनाव 6 तारीख से शुरू हो गया है। चुनावों की तारीखों का ऐलान हो गया है। 6 तारीख को पहला फेज है, 11 तारीख को दूसरा फेज है। पहले फेज में 121 सीटें हैं और दूसरे फेज में 122 सीटें हैं और 14 तारीख को वो आखिरी दिन है जब पता चल जाएगा कि बिहार में किसकी सरकार है। तो चैनल को देखते रहिए क्योंकि उल्टा चश्मा यूसी आपको तमाम सच्ची खबरें बताता है और प्रज्ञा का पन्ना जहां पर अभी आप हैं वहां पर आपको देश दुनिया से जुड़ी तमाम जरूरी खबरें बिना टाल मटोल पूरी निष्पक्षता के साथ मिल जाती हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोनों आपका है। नमस्कार।